बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, भड़काऊ बयान को लेकर मांगी चाहिए माफी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा की वजह से हुई उदयपुर की घटना, माफी मांगने में हुई देर। कोर्ट ने कहा कभी कभी कुछ लोगों के दिमाग में पावर हावी हो जाती है, सोचते हैं कि सब कुछ वही है। कोर्ट ने कहा ये लोग धार्मिक लोग नहीं हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को छुआ तक नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, अपने खिलाफ मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। नुपुर शर्मा ने अपनी अर्जी में कहा था उन्हें लगातार मिल रही है धमकी, जान का खतरा है। नुपुर शर्मा के वकील की दलील, सवाल के जवाब में था उनका बयान। कोर्ट ने कहा कानून सबके लिए एक। कोर्ट ने नुपुर शर्मा को नहीं दी कोई राहत, कड़ी टिप्पणी के साथ सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के वकील से कहा पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। नुपुर के खिलाफ दिल्ली के अलावा कोलकाता के 10 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज, अभी तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई नोटिस नहीं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा नुपुर शर्मा को कब तक बचाएगी सरकार। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया, बीजेपी को भी मांगनी चाहिए माफी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जमई ने कहा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो सोच समझकर दिया गया बयान। आम आदमी पार्टी ने भी नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग की। गोपाल राय ने माहौल बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उधर उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया, वारदात के बाद दिखी भगदड़। उदयपुर कांड में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आसिफ और मोहसिन कोर्ट में पेश। कोर्ट में पेशी के दौरान जबरदस्त हंगामा, वकीलों का प्रदर्शन। रियाज और गौस मोहम्मद को लाया गया अजमेर, अलग अलग बैरक में रखा गया है दोनों आरोपियों को। उत्तर प्रदेश एटीएस टीम भी राजस्थान रवाना, आरोपियों से करेगी पूछताछ। उदयपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, कन्हैया लाल केस एनआईए को ट्रांसफर। हत्याकांड के बाद फरार होने के लिए इस्तेमाल की गई बाइक बरामद, मुंबई हमले की तारीख 26/11 है बाइक का नंबर। जुमे की नमाज और रथ यात्रा को लेकर उदयपुर में सुरक्षा सख्त, धारा 144 लागू। एहतियात के तौर पर नेट पर भी पाबंदी, पूरे राजस्थान में इंटरनेट सेवा शाम 5 बजे तक के लिए बंद है। सीकर में उदयपुर कांड को लेकर प्रदर्शन, दुकानें और बाजार बंद। शिवसेना भवन से उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रातों रात खेल खेला गया, वादे पर रहते तो आज महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होता। उद्धव ठाकरे ने कहा मेरे दिल से महाराष्ट्र को नहीं निकाल सकते, शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं। उद्धव ठाकरे के साथ आई पत्नी, बेटा आदित्य ठाकरे और अनिल परब भी साथ थे। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट ने डाली थी नई अर्जी, कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 जुलाई को ही होगी सुनवाई, शक्ति परीक्षण पर रोक नहीं। एक दिन के लिए टला महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र, अब 3 और 4 जुलाई को सत्र होगा। स्पीकर के चुनाव के बाद शिंदे को साबित करना होगा बहुमत। मुख्यमंत्री बनने के बाद गोवा आए एकनाथ शिंदे, विधायकों ने किया स्वागत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की अगवानी, नई सरकार के गठन को लेकर उत्साह। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल, डिप्टी सीएम फडणवीस नहीं होंगे शामिल। सरकार बदलने के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के मंत्रालयों में बड़ी हलचल, मंत्रियों के केबिन से फाइल समेटते दिखे कर्मचारी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में आज शिवसेना सांसद संजय राउत की पेशी, पात्राचौल घोटाले में पूछताछ। पेशी से पहले संजय राउत ने कहा मैं ईडी से नहीं भाग रहा, सामना करने को तैयार। संजय राउत ने कहा मतभेद के बावजूद एकनाथ शिंदे और फडणवीस के लिए शुभकामना, महाराष्ट्र के हित के लिए करें काम। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस, चुनावी हलफनामे पर आयकर ने भेजा नोटिस। एनसीपी ने आयकर विभाग के नोटिस के टाइमिंग पर उठाया सवाल, प्रवक्ता महेश तापसे ने ट्वीट करके कहा क्या यह मात्र संयोग है या कुछ और। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात। वहीं केरल के दौरे पर है राहुल गांधी, कन्नूर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत।
गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अन्नपूर्णा रसोई वैन को दिखाई हरी झंडी। जबकि लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में मनाया गया अखिलेश यादव का जन्मदिन। सीएम योगी ने भी शुभकामनाएं दी। नोएडा के जिला अस्पताल में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले 24 घंटे बारिश की जबरदस्त चेतावनी। मुंबई में बीती रात से हो रही है लगातार बारिश। कई इलाकों में जल जमाव। इस बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भर गया पानी। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। कुर्ला, चेंबूर, सायन में भी भारी बारिश। कुर्ला में जल जमाव। जबकि हिंद माता दादर में भी बारिश से परेशानी। लोकल की रफ्तार सुस्त। दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिनों का भारी बारिश का अलर्ट। यात्रियों को मुश्किल। रुद्रप्रयाग में हो रही लगातार बारिश। केदारनाथ यात्रा में जगह जगह रुके यात्री। पिथौरागढ़ के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मकानों में आई दरारें। चमोली में आफत की बारिश। 24 घंटे में 2 बार लैंडस्लाइड। गिरते पत्थरों की चपेट में आई 2 गाड़ियां। हादसे में 1 की मौत, 1 जख्मी। वहीं हरिद्वार में बारिश से हाल बेहाल। लोग परेशान। जल जमाव में फंसी गाड़ियां। पठानकोट में बारिश की वजह से अस्थायी पुल हटाया गया। 50 गांवों का संपर्क टूट गया। जबकि कर्नाटक में भारी बारिश। दक्षिण कन्नड़ के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दक्षिण कन्नड़ में कोनियूर में लैंडस्लाइड। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अनुमान है। बात अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ का आफत। हादसे के बाद 3 लोग अब भी लापता। गुजरात के खेड़ा और आनंद जिले में भारी बारिश। निचले इलाकों में पानी भरा। हरियाणा के रोहतक शहर हुआ पानी पानी। सड़कों और गलियों में भरा पानी। सड़कें और नालियां बनी नदी। यमुनानगर में मानसून की दस्तक से खुली शहरी विकास की पोल। पानी से लबालब हुए हाईवे और सड़क। जबकि बारिश से खतरे के निशान के ऊपर बह रही सोन और पथराला नदियां। डूबे किसानों के खेत खलिहान। भिवानी में 2 घंटे की हल्की बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। गलियों और सड़कों पर पानी भर गया। लोग पानी में चलने को मजबूर। पटना में भारी बारिश से डूबा राजीव नगर थाना। मानसून के इंतजामों की पोल खुल गई। हिमाचल पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बरसात ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। बस अड्डे के बाहर NH 205 नाले में हुआ तब्दील। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से सड़कों पर आया मलबा। आवागमन बाधित। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे 5 घंटों रहा बंद। पत्थर गिरने से एक तीर्थयात्री की मौत। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति और भयावह। हजारों लोगों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। चेन्नई में लगातार बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति। रोड पर वाहन चलाना हुआ मुश्किल। राजस्थान के भरतपुर में बरसात का कहर। जल जमाव ने बदल दी शहर की तस्वीर। जबकि मणिपुर के नोनी जिले में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड। अब तक 8 लोगों की शव बरामद। मणिपुर के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास लगा था टेरिटोरियल आर्मी का कैंप। 13 सैनिक और 5 सिविलियंस को सकुशल बचाया गया। 2 साल बाद पुरी में रथ यात्रा की लौटी रौनक। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ होंगे सवार। श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 10 दिनों तक मनाया जाता है यह उत्सव। गुंडिया माता के मंदिर तक जाती है ये यात्रा। रथ यात्रा में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पवित्र रथ की पूजा यात्रा में शामिल हुए। पुरी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। 108 प्लाटून फोर्स की तैनाती हुई है। अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। रथ यात्रा से पहले मंगला आरती की परंपरा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पुजारियों ने अमित शाह को पहनाई माला। पगड़ी के साथ सम्मान किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रथ यात्रा में शामिल। रास्ते में लगाते हैं सोने की झाड़ू। उधर धनबाद में IIT और BIT के छात्रों का कमाल। इलेक्ट्रिक रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। ग्रेटर नोएडा के T1 में APJ हाउसिंग सोसाइटी के निर्माणाधीन टावर्स में देखा तेंदुआ। वन विभाग को सूचना दी गई। गढ़चिरौली में सड़क बना रहे मजदूरों पर नक्सलियों का हमला। 5 वाहनों में आग लगा दी गई। बारामती में टेंपो और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर। शराब की बोतलें लूटने की होड़ मच गई। यूपी के अमरोहा में रफ्तार का कहर। पुलिस चौकी में घुस गया ट्रक। 2 जख्मी।
पंजाब के बठिंडा में पुलिसकर्मी और सरकारी शिक्षकों में भिड़ंत, पुलिसकर्मी ने टीचर को जड़ा थप्पड़। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज, उदयपुर कांड को लेकर दिया था बयान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रोडवेज के खाली बस में अचानक आग लग गई, बस जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की घर में शव मिला है, पुलिस जांच कर रही है। अजमेर में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में 3 गिरफ्तार, 17 जून को जुलूस में लगे थे नारे। जबकि कानपुर में विकास दुबे कांड में पुलिस ने बरामद की स्कॉर्पियो गाड़ी, इसी गाड़ी में बैठकर विकास दुबे इलाके में राउंड लगा रहे। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे को हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद से छुड़ाई जमीन पर बन रहा आशियाना, कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस कस्टडी से सरकारी हथियार लेकर बदमाश फरार, उपचार के लिए अस्पताल में बंदी था। रुड़की में नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ रेप, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के देवास में बिजली का कहर, 3 लोगों की मौत।